हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के वायर में इंसुलेशन क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो इसी टॉपिक को आज पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेशन यूज करते हैं तो उस इंसुलेशन से हमें क्या एडवांटेज है। ठीक है, यानी इंसुलेशन से हमें क्या लाभ है, क्या कुछ इंसुलेशन के लाभ। ठीक, पहले तो यही जानते हैं कि इंसुलेशन के क्या लाभ हैं। देखिए, इंसुलेशन जो होता है क्या काम करता है, यह हमको इलेक्ट्रिकल शॉक से सुरक्षा प्रदान करता है। पहला नंबर, चलिए पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल, यह हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, यह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, यह दो चालकों को अलग करता है। ये क्या करता है, दो चालकों को अलग करता है। कैसे, यदि एक चालक ये है, एक चालक ये है, ठीक, अगर इस पे क्या है, इंसुलेशन की कोटिंग की हुई है, अगर ये बाय द वे कभी टच भी हो गए तब पर भी एक दूसरे से अलग ही होंगे, शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। ठीक, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए सी नंबर, ये क्या काम करता है, बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, ये क्या काम करता है, बाहरी वातावरण से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमें बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, ये क्या काम करता है, बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं इसके अंदर क्या होगा, एल्यूमिनियम का वायर होगा या फिर किसका, या कॉपर का मैक्सिमम। तो ये क्या काम करेगा, मौसम के हिसाब से चेंजेबल अगर आएगा तो उसको क्या करेगा, रोक के रखेगा, उसके अंदर नमी नहीं जाने देगा। ठीक, नमी से सुरक्षा प्रदान कर देगा, तो वही वातावरण से सुरक्षा प्रदान करेगा। चलिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इंसुलेशन भी क्या होगा, चालक बन जाएगा अगर वो नमी को अंदर जा देने देगा तो। चलिए अगला क्या है, यह लीकेज धारा को भी रोकता है। क्या करता है, यह लीकेज धारा को रोकता है। क्या करता है, लीकेज करंट को भी रोकता है। कैसे, लीकेज करंट क्या होता है, जब हम वायर में सप्लाई देते हैं तो उस वायर में धारा के रूप में अनवांटेड जो धाराएं होती हैं, हीट के रूप में जो धारा होता है वो हीट के रूप में निकलती है, तो क्या करता है, इंसुलेशन उस चीज़ को रोकता है। ठीक है, यानी इसको उसी को बोलते हैं लीकेज करंट, तो लीकेज करंट को रोकता है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट हैं आपके पास, हमने लिख दिया है, और भी एडवांटेज हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं आपके पास जो क्या है, इंसुलेशन के एडवांटेज हैं, इंसुलेशन के लाभ है हमको। चलिए आइए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है हमारा कि ट्रांसमिशन जो लाइन है उसमें प्रयोग होने वाले वायर जो हैं उस पर इंसुलेशन की कोटिंग क्यों नहीं करते हैं। ठीक, तो देखिए, बात को सुनिए। जैसा कि आप जानते हो, ट्रांसमिशन जो सेक्शन होता है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में होता है, क्योंकि यह जनरेशन से सबस्टेशन तक आता है और हाई वोल्टेज में आता है। क्या होता है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, पहला पॉइंट लॉन्ग डिस्टेंस है। दूसरा क्या है, हाई वोल्टेज वाला होता है।
TAG ना, ठीक, TX लाइन हम लिख देते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है, दूसरा क्या होता है हाई वोल्टेज पर होता है, ठीक। कहाँ से कहाँ, जैसे देखिए ट्रांसमिशन लाइन हम किसको बोलते हैं, जैसे आपके पास जनरेशन ये सेंटर है जहाँ पर बिजली बनती है, मान लीजिए जनरेशन हम लिख देते हैं, जनरेशन, वहाँ से लेके जो आपके स्टेशन है, पास स्टेशन है, वहाँ तक किससे आता है, ट्रांसमिशन सिस्टम से, ठीक। ये क्या है, TX लाइन। तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, दूसरा हाई वोल्टेज है, तो किसके माध्यम से आता है, आप लोगों को पता होगा, टावर के माध्यम से। किसके, टावर, चलो बना देते हैं, टावर के माध्यम से, बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, उन्हीं के माध्यम से आते हैं। चलिए हमने टावर कोशिश की है बनाने की, समझाने की आप लोगों को। चलिए टावर के माध्यम से ये ट्रांसमिशन लाइन आती है, ठीक। जब ऐसा कुछ देखा होगा आप लोगों ने गांव में, कहीं से भी गांव इलाके से, शहर कस्बे से गुजरा होगा ऐसे बड़ा बड़ा टावर, ठीक। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस कितना होता है, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर नहीं, जनरेशन से आपके स्टेशन तक आने में लगभग ये दूरी 500 प्लस हो जाती है, 1000 किलोमीटर ज़्यादा ही होती है। 1000 किलोमीटर की लॉन्ग डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है, होता है। प्लस में हाई वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज कितना होता है, ये 132 हो सकता है, 132 kV, 440 kV, 765 kV, ये सब हाई वोल्टेज होगा, ठीक। दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस कितना, 1000 किलोमीटर आपके पास। तब अब हम इस पर इंसुलेशन की कोटिंग की बात आती है। अगर हम इस वायर पर इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे, इस वायर पर इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे, तो हमको डिसएडवांटेज ये होगा कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो कैसे, हम यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस कितना है आपके पास, ये 1000 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर का जो वायर के ऊपर इंसुलेशन लगेगा, उस इंसुलेशन का चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक। वो भी थोड़ी दूरी नहीं है, 1000 किलोमीटर का इंसुलेशन चार्ज बढ़ जाएगा। वो भी हाई वोल्टेज है, तो जिस हिसाब से वोल्टेज होगा उसी हिसाब से हम इस वायर पर इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे, वोल्टेज के हिसाब से ही हम इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे। तो क्या होगा, हमको यहां पर लिख देते हैं, इंसुलेशन कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। इंसुलेशन कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। जो ही इंसुलेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। चलिए आओ समझते हैं क्या घाटा है। अगर हम इस पर इंसुलेशन की कोटिंग कर दिए तो इसका वेट बढ़ जाएगा, इसका वेट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी नहीं। अगर इसका वेट बढ़ जाएगा तो जब भी हम टावर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फाउंडेशन देंगे, तो हाई देंगे, इसके कंपेयर में अधिक मजबूत देंगे, तो वेट, क्योंकि वेट के हिसाब से ही टावर बनेगा, तो टावर का वेट जैसे ही केबल का वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमको हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाला क्या चाहिए, टावर चाहिए। तो ये टावर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, टावर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई अच्छा वाला फिर बनाएंगे तो टावर की क्या कॉस्ट होगी, बढ़ जाएगी। चलिए दूसरा पॉइंट, टावर कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक। क्या होगा, इंसुलेशन जैसे ही करेंगे तो इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी प्लस टावर कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसको इकोनॉमिकल रूप से देखते हैं तो ये दोनों का कॉस्ट बढ़ जाती है। और देखते हैं क्या हमारे पास हानियाँ हैं। देखिए जो ही हम केबल पर कोटिंग करेंगे तो जैसा आप जानते हो कि क्या है, हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज होगा तो स्वाभाविक है
कि वायर में हीटिंग होगा। हीटिंग होगा तो हीटिंग जब होगा, यदि अब उस वायर पे आपने क्या किया, कोटिंग कर दिया, तो हीट और होगी, वायर और हीट होगा। तो स्वाभाविक है कि इसको हमको कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। अब हमको क्या होगा, इसको एक्स्ट्रा कूलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ऐसा कर नहीं सकते, तो ये भी एक लॉसेस हो जाएगा। पहले ये क्या हुआ करता था, कोट लिख लेते हैं, एक तो हीट लॉस बढ़ जाएगा। क्या कर जाएगा, हीट लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कूलिंग करना इतना आसान नहीं है, हीट लॉस बढ़ जाएगा। पहले क्या हुआ करता था, जब ये इस पर कोटिंग नहीं किए रहते तो ये वातावरण से कूल हुआ करता था, मौसम से, लेकिन हमने कर दिया अगर तो हीट लॉस इसकी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये कुछ वजह हैं, कुछ कारण हैं जिसके कारण हम इंसुलेशन नहीं चढ़ाते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि आप तक हमारी बात जाए। तो जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ठीक, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बात ये है कि इस पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी कि इनके वायर पर क्रोजन क्यों नहीं होता। तो हम बता दें, हम एक स्पेशल कह सकते हैं, इस पर जो वायर यूज करते हैं, एक स्पेशल वायर यूज करते हैं जिसका नाम है ACSR। क्या नाम है, ACSR, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। वायर जो यूज करते हैं ACSR, जिसका फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इस पर जो वायर यूज करते हैं, हम एल्यूमिनियम का नहीं यूज करते हैं पूरी तरह से, हम एक ACSR वायर यूज करते हैं इस पर। तो ACSR की खासियत ये होती है कि ये मैकेनिकली बड़ा स्ट्रेंथ होता है। दूसरा, क्योंकि स्टील मिला हुआ है तो स्टील की स्ट्रेंथ मजबूत होती है, तो मैकेनिकली स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा रहे इसलिए ACSR यूज करते हैं। तो अब एल्यूमिनियम भी यूज़ है इसमें, तो एल्यूमिनियम और स्टील से मिलकर ये बना हुआ है, इसकी वजह से इस पर कोरोजन नहीं लगता। ठीक है, ACSR वायर में, क्योंकि इस पर एल्यूमिनियम और स्टील का मिक्स किया हुआ है। तो आशा करते हैं आप साथियों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक बार फिर मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो आशा करते हैं साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।